हेलो हेलो हेलो। झारखंड कैबिनेट की बैठक से 1932 खतियान का प्रस्ताव पास हो गया है और 1932 को लेकर पूरे झारखंड में जो लड़ाई लड़ रहे थे जयराम महतो, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। जयराम जी, पहले तो बधाई या फिर क्या दें आपको? देखिए, हम लोग क्रांतिकारी हैं। एक लड़ाई की जीत मिलती है, तब तक हम लोग दूसरी लड़ाई के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बधाई आपको देंगे, आपके साथ साथ तमाम मीडिया बंधुओं को जिन्होंने इस आंदोलन को बड़ी प्रमुखता के साथ अपने चैनल में स्थान दिया था। तो बधाई आपको। तो ये क्या लग रहा है कि ये आप जो लोगों के साथ जोड़कर लड़ाई लड़े उसी का परिणाम है कि आज सरकार को ये पास करना पड़ा कैबिनेट से? हाँ, निश्चय ही। और चूँकि जब 8 महीना पहले जनवरी महीने में इस आंदोलन में मैं पढ़ाई छोड़कर आया था बीच में, तो कभी आभास नहीं हुआ था कि हम लोग खतियान की लड़ाई लड़ेंगे, 1932 की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग तो धनबाद और बोकारो के लिए लड़ने के लिए निकले थे, भाषा को लेकर। और कई साथियों ने मुझे ट्रोल भी किया था कि हमारे एक काबिल साथी हैं जो भाषा की लड़ाई को खतियान में तब्दील कर रहे हैं, खतियान में 32 प्रकार का खोच है, उस लड़ाई को कैसे सामना कर पाएंगे। तो काफ़ी मेरे साथियों ने काफ़ी मेरी शिकायतें की थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब लड़ाई स्टार्ट हो गई है तो धनबाद बोकारो में क्यों रहेंगे। झारखंड के लोग हमें उम्मीद से देख रहे हैं, तो लड़ाई अब खतियान की होगी। ये लड़ाई प्रारंभ हुई थी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति भाषा को लेकर, लेकिन जैसे भाषा की लड़ाई जीत हुई, मोर्चा संभाला झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने, और आज खतियान की लड़ाई को हम लोग मुकम्मल मुकाम देने जा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं श्रेय जाएगा आंदोलनकारियों को। और साथ ही चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई अस्थाई किसी का विरोधी नहीं होते, ना कहीं किसी का समर्थक होते हैं, लेकिन सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री, उनके तमाम कैबिनेट और उनके मंत्रिमंडल का, उनके तमाम विधायकों का, और साथ ही उन तमाम विपक्ष के विधायकों जिन्होंने 32 को लेकर समर्थन किया था, उनको भी आभार जताते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोगों की मान को रखना, उनका सम्मान करना लोकतंत्र की मर्यादा होती है। अब मिलकर बधाई देंगे मुख्यमंत्री को, मंत्री जगन्नाथ महतो को, जो लगातार इसको लेकर वो आवाज़ उठाते रहे थे। देखिए, निश्चय ही उन्हें तो बधाई देना चाहेंगे। बधाई का स्रोत चाहे संचार के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई होती है। बाकी उनसे व्यक्तिगत बैर कभी किसी से नहीं रही है। बल्कि हमने तो कई मंचों के अवसर पर, जब मंत्री जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री अस्वस्थ थे, हमने स्वस्थ होने की कामना कही थी। आज भी उनके स्वस्थ होने की, हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रमुखता के साथ 32 की बात को रखा है। मैंने स्पष्ट कहा कि हम नीतियों के विरोधी हैं, व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं। आप अच्छा से नीति बनाते रहिए, हम लोग स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन नीति अगर राज्य के हित में नहीं बनेगी, आंदोलन फिर करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। और अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी बाकी हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कह सकते हैं झारखंड के लगभग सभी एक व्यक्ति की आम भावना थी कि 1932 का खतियान, 1932 खतियान, आज उस पर मोहर लगी है। तो उसके लिए सरकार बधाई के पात्र हैं, उनका स्वागत करते हैं। ये जब आंदोलन शुरू हुआ था भाषा का, और आप संविधान लेकर जब कई भाषण देते थे, तो आप हमेशा ये बोलते सुने जाते थे कि हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, सरकार 32 का खतियान लागू कर दे तो हम लोग फिर से पढ़ाई करेंगे अपना। तो क्या जयराम महतो अब फिर से पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट की तरह? हाँ, निश्चय ही। कल के बाद से पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन चूँकि लड़ाई में इस हद तक हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि 8 महीना हम लोग दे चुके हैं, और इन 8 महीनों में हम सब ने बहुत कुछ खोया, बहुतों ने अपनी पढ़ाई भी खो दिया है। तो निश्चय ही हम लोग आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले दिनों में और भी लड़ाइयाँ लड़ेंगे जो झारखंड के हित के लिए होंगी। लेकिन बाकी फिलहाल अब पढ़ाई का भी कुछ मौका मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे भी, और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं 1932 का खतियान। और साथ ही मैं उन लोगों को संदेश देना चाहूँगा जो लोग अगर किसी असमंजस की स्थिति में हैं। देखिए, भारत एक खूबसूरत देश है जहाँ विभिन्न राज्य हैं, और अन्य राज्य के लोग अन्य राज्यों में रोजगार के अवसर से जाते हैं, रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, या फिर 10%, 5% संवैधानिक जो दायरा होता है उस पर जाते हैं। आपका स्वागत है। लेकिन ये राज्य मूलतः उनका है जो सदियों से यहाँ रहते हैं, वास करते हैं। अतः ये राज्य उनके लिए नियम बना है, इसीलिए किसी को आपत्ति बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई असमंजस में ना रहें। सभी का स्वागत है। व्यापार के उद्देश्य से आप बड़े ओहदे के साथ आएँ, कलेक्टर बन के आएँ, डीन बन के आएँ, प्रोफेसर बन के आएँ, सबका स्वागत है। लेकिन चपरासी बनकर अन्य राज्य के लोग आएंगे, स्वागत नहीं होगा, बल्कि उस पर हम लोग असहमति जताएंगे। तो इसलिए अगर ऐसा कोई सोच रहा है बाहरी भीतरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह शुद्ध रूप से झारखंड को बचाने की नीति है, और वो बननी ही चाहिए थी। मेरा सवाल था कि जब भाषा की लड़ाई शुरू हुई और कहा यही किया उसके बाद कि जिसके पास खतियान वही है झारखंड की पहचान। लेकिन इस खतियान की लड़ाई में एक पहचान जो है आपका भी बना, और ये उभर कर आप सामने आए। उस समय तो आप बोलते रहे कि भाई पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है, सरकार ये कर दे फिर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या जयराम महतो को स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे या फिर पढ़ाई लिखाई करेंगे? देखिए, हम तो पहली प्राथमिकता है कि हमको PhD अपना पूरा करना है, और लगातार हमारे जो गाइड मैडम है उनका संपर्क हो रहा है कि थीसिस कहाँ तक लिखे हो। उसके बाद जनता जनार्दन हमारे भविष्य को तय करेगी, क्योंकि हम जब घर छोड़कर निकले हैं और जनता जनार्दन ने इतना प्रेम दिया, कभी मुझे आभास नहीं हो कि अपना घर क्या होता है। और आपको क्या बताएं, आज क्या बात बता रहे हैं, आज शायद
तीसरी बार मेरी माँ मेडिकल में हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। हम देखे भी नहीं है ना फ़ोन, चूँकि हम फ़ोन लेकर चल ही नहीं रहे हैं, तो हमको पता तक नहीं कि मेरी माँ की स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता ने प्यार दिया, सभी घर को मुझे अपना घर लगा, तो राज्य की जनता मेरा भविष्य निर्धारण करेगी। बाकी वो जहाँ लेकर जाएगी हम वहाँ जाना पसंद करेंगे। अच्छा, तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर कुछ बोलने का मौका मिले, चूँकि आपने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भी बातचीत की जा सकती है, संदेश पहुंचाया जा सकता है, तो आज क्या बोलेंगे? आपको क्या लगता है कि ये उनकी चूँकि विधायकी जाने वाली थी, मामला फंसा, इसलिए आनन फानन में किया गया? निश्चय ही, देखिए 3 साल हो चुके हैं राज्य सरकार का बना हुआ, माननीय जो मुख्यमंत्री बने हेमंत बाबू, 3 वर्ष लगभग बीतने को हैं, और उसके बाद अगर ये 32 का खतियान आया है तो कहीं ना कहीं इसका सारा श्रेय आपको आंदोलनकारियों को देना होगा, उन माओ बहनों को देना होगा जो कड़कड़ाती धूप में, ठंड में, बरसात में घर से बाहर निकले, आंदोलन किया। उन भाइयों को देना होगा, उन छात्रों को देना होगा जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को कुछ पल के लिए डिस्टर्बेंस किया। कई ऐसे चर्चे भी हो रहे थे कि लड़का लोग अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के जा रहा है, उनका भविष्य क्या होगा, तो बधाई के पात्र हुए हैं। बल्कि 1% कार्य सरकार का रहा, उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन 99% अगर बात कहें तो कहीं ना कहीं आंदोलन की देन है। वह आंदोलन जिसे मानव श्रृंखला के दिन एक आह्वान पर, समिति के आह्वान पर लगभग 5 लाख लोग जुटे थे। कुछ दिन पहले 4 तारीख को डहरे करम बेढ़ा आयोजन किया गया, तो उसमें भी लगभग 3 लाख लोग जुटे थे। तो कहीं ना कहीं सड़कों पर लोग आने लगे और सदन हिलने लगा, उसी का परिणाम है। बाकी सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को उन्होंने बहुत करीब से वॉच किया है, और जो गिरिडीह के विधायक का जो भाषण देखा, हमको लगा कि कहीं हमारा वीडियो ध्यान से देखते हैं। मन्ना गुप्ता जी के भाषण एक दिन सुन रहे थे, लगा वीडियो देखते हैं। और मुख्यमंत्री तो खैर देखते ही हैं, कि उन्होंने भी कहा था कि कोई हमें मुख्यमंत्री कह रहा है, कोई ये कह रहा है, फुटबॉल के मैदान में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत करीब से वॉच किया था आंदोलन को, और उसी का ये परिणाम है। तो अब जिस तरह से आप लोग बड़ी मानव श्रृंखला बना के अपनी आवाज़ बुलंद किए थे, अब लग रहा है कि धन्यवाद ज्ञापन भी उसी तरह करने की ज़रूरत है। आप जाएंगे क्षेत्र में और लोगों से बात करेंगे? देखिए, चूँकि ये सरकार का मैनिफेस्टो रहा है, ये सरकार खुद के इसी के नाते वो सरकार में आई थी, उन्होंने सरकार का गठन किया था। तो बाकी धन्यवाद हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से दिया जाएगा। बाकी हम लोग अन्य आगे के आंदोलन की तैयारी में करेंगे, और बाकी यही कहना चाहेंगे, राज्यवासियों को संदेश देना चाहेंगे, अपने जोश को नियंत्रण में रखें और आगे के लिए, भविष्य के लिए देखें कि झारखंड में और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है। उन लड़ाई को जिससे लोग आज भी दुखी हैं, जिनमें खनन को लेकर एक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे एक उमेश भाई हैं, उमेश महतो, जो रामगढ़ के हैं, आज लगभग 90 से 100 दिन हो गया वे धरना पर बैठे हैं। तो सरकार को ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर पहल करनी चाहिए और बात करनी चाहिए। विस्थापन नीति पर बात होनी चाहिए, उद्योग नीति पर बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन मुख्य मुद्दा था 1932, उस पर झारखंड वासियों की जीत है, या झारखंड के जनमानस की जीत है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे आप तमाम सनी भाई, आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत योगदान रहा, इस आंदोलन को प्रमुखता के साथ आपने स्थान दिया, तो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी भी बधाई के पात्र हैं। तो क्या लगता है कि अब नियोजन नीति पर भी बात होनी चाहिए, और उसमें भी निश्चय ही, देखिए उसमें अब एक ही लाइन जुड़ना चाहिए कि स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बननी चाहिए। क्योंकि देखिए, राज्य जब हमारा है तो एक व्यक्ति का विकास होगा, उसी से राज्य का विकास होता है। राज्य का विकास तब नहीं होगा जब एक राजा की रानी 3 लाख का साड़ी पहनती है। राज्य का विकास तब होगा जब गांव के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसकी पत्नी, जो सबसे गरीब व्यक्ति की पत्नी, अगर अपने बजट से बाजार मूल्य में जो निर्धारण तय हुआ है उसके अनुसार सामानों को खरीद पाती है, तब राष्ट्र का और राज्य का निर्माण होता है। तो अतः हम चाहेंगे अंतिम तबके तक खुशहाली कैसे जाए, खुशहाली कैसे हो, इस पर सरकार को सोचनी ही चाहिए। अच्छा, 2002 में जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, और वो उन्होंने भी लगभग यही लाया था, हालांकि वो उनका कहना था कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट, और बाहर बात यही निकल के सामने आई कि 1932 का खतियान, बहुत सड़क पर विरोध हुआ था। अब चूंकि 1932 कैबिनेट से पास हो गया है, जो बाहरी लोग जैसे कि आप लोग बोलते हैं जिनके पास खतियान नहीं है, वो बहुत असमंजस की स्थिति में। क्या हम फिर से 2002 वाली स्थिति होगी, या फिर उनके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम स्पष्ट करना चाहेंगे, हम लोग कभी अमर्यादित, असंवैधानिक नहीं होना चाहते हैं। जितने भी लोग इस राज्य में हैं और इस राज्य के नहीं हैं, पहले उन्हें देखिए कि उनका अगर 2 राज्यों में स्थानीयता है तो ये गलत है। आप लोग खुद स्वीकारिए, और हम स्वीकार करते हैं कि हम बिहार, कभी बंगाल के साथ है, कभी बिहार के साथ है, यानी मान लेते हैं कुछ पल के लिए हम आपके छोटे भाई हैं। तो फिर छोटे भाई के ज़मीन पर जो आपने दिया है उस पर टांग क्यों अड़ाना? आपका अपना क्षेत्र है, आपका अपना अलग राज्य बना है, आप बड़ी बड़ी नौकरियां वहाँ करें, आप वहाँ अपना उत्थान उन्नति की बात करें, ये राज्य हमारा है, आप यहाँ क्यों टांग अड़ाएं? इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, बिल्कुल असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यह राज्य झारखंडियों का है। इस राज्य में उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार जो हमारे सीमा से लगे हैं, उन राज्यों से विनम्र प्रार्थना है, कृपया आप मानवता के नाते
कृपया इस असमंजस की स्थिति में ना रखें। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी विचार से है, हमारी लड़ाई विचार से है। वह विचार जो झारखंड में हावी हो रहा था, वह विचार जो इस राज्य का नहीं था लेकिन यहाँ हावी होने का प्रयास कर रहा था। तो इसलिए हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है। आपसे निवेदन होगा असमंजस की स्थिति ना पालें। बाकी मैंने तो स्पष्ट अपने तमाम वीडियो में कहा है कि जो जिनके पास खतियान नहीं है और वे अगर झारखंडी हैं तो तय ग्राम सभा करेगी। अच्छा, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हो, दोनों गाड़ी पर खड़ा होकर बोले हैं। लग रहा है कि एकदम गाड़ी का जवाब गाड़ी से मिला है। अरे नहीं, हम लोग यूथ हैं भाई, हम लोग का अच्छा अगर जवाब भी गाड़ी से मिला है तो अच्छा बात है। लेकिन बात तो सही है। जगन्नाथ महतो, हालांकि हमने स्पष्ट कहा उनकी नीतियों के हम विरोधी थे और आगे भी अगर वो गलत नीतियाँ लेके आएंगे उनका विरोध करेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने बात को हमेशा रखा है। जब वो सरकार में नहीं थे तब भी उन्होंने रखा था। तो सबसे पहले वो अस्वस्थ हैं, उनके पुनः स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि ठीक ठाक सही स्वस्थ रहें। और बाकी इस निर्णय का उनका स्वागत करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का भी। लेकिन ध्यान रहे, खासकर जगन्नाथ महतो चूँकि हमारे क्षेत्र के हैं और हमारे बगल के हैं, आप शिक्षक बहाली जो होगी उसमें कम से कम आपके जो हमारे लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, उन पर प्राथमिकता दें ताकि वहाँ अगर रोजगार सृजन होगा तो भाषाएं जीवंत रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अभी जगन्नाथ महतो से जब हम लोग की बातचीत हो रही थी, जब आपके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जयराम महतो नेता थोड़े ही है, अब सबकी दुकानदारी बंद हो गई है। तो उनसे कहिए कि हम लोग उगता हुआ सूरज हैं और उगता हुआ सूरज को हर किसी को नमस्कार करना चाहिए। तो अगर माननीय मंत्री जी चूँकि शिक्षा के मंत्री हैं तो जाहिर सी शिक्षा मंत्री हैं तो उनको तो सबसे पहली समझ होनी चाहिए हम लोग जो हैं, ठीक है नेता नहीं है, एक छात्र ही हैं, लेकिन हैं तो उगता हुआ सूरज, तो आपको नमस्कार करना चाहिए। पूरी दुनिया ने कहा है, प्रकृति का यही नियम है कि उगते हुए सूरज को नमस्कार करना चाहिए। हम लोग जो हैं, हो सके आने वाले दिन हम क्या बने नहीं बने वो अलग मैटर है, लेकिन दुकानदारी उनकी बंद होगी। माननीय मंत्री महोदय, जो लोग राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते थे, जो कभी विधायक बने हैं, जो कभी विधायक बनने की आकांक्षा महत्वाकांक्षा रखे थे, हम लोग तो आंदोलन करने के लिए आए थे। हाँ, यह आंदोलन हमें बदला है, इस आंदोलन ने बहुत कुछ हमें सिखाया है। आज 8 महीने 9 महीने हो गए, घर बार द्वार छूटा है। आज 304 सभाओं को अकेले मैंने संबोधन किया है, हमारे साथियों ने भी किया है। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं, 304 सभाएं, आज इस आंदोलन का 300 दिन नहीं हुआ है, मैंने 304 सभाओं को संबोधन किया है। कई बार मैंने अपने साथियों से टॉर्चर झेला है। और बिल्कुल ये लड़ाई धनबाद बोकारो तक मेरे साथी, बहुत सारे साथी सीमित रखना चाहते थे, मैं दिल की बात कह रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि अब जब झारखंड हमें उम्मीद से देख रहा है तो यह लड़ाई अब खतियान की होगी और 32 की बात होगी और पूरे 24 जिला में बात होगी। आज एक आखिरी सवाल, ये ओबीसी आरक्षण भी कैबिनेट से पास हुआ है, 27% मिलेगा, तो इसे भी आप देखते हैं कि हाँ सरकार जो है ठीक फैसला ली? हाँ बिल्कुल, ओबीसी एक बहुत बड़ी आबादी है राज्य की, एक अच्छा निर्णय है। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा BC1 के साथ थोड़ा सा ज़्यादती है, क्योंकि अगर आंकड़े कहते हैं कि 40 से 45% BC1 के लोग हैं, तो उनको अगर 15% देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो जनसंख्या का अनुपात है उस तुलना में काफ़ी कम है। तो सरकार को एक बार BC1 पर सोचना चाहिए कि बाकी जो भी समुदाय है, BC2 हो, ST हो, SC हो, EWS हो, उनका जो जनसंख्या का अनुपात है उस तुलना में संतोषजनक, बल्कि किसी को ऊपर आरक्षण मिला है। लेकिन जो BC1 है उस पर एक बार सरकार को सोचना चाहिए। तो बिल्कुल, ये जयराम महतो थे। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति कैबिनेट से पास होने के बाद ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है और सरकार का इन्होंने अपने तरफ से आभार भी प्रकट किया है। लेकिन इन्होंने कहा कि ये लड़ाई जो है छात्र के रूप में इन्होंने शुरू की थी, अब चूँकि आगे अभी और लड़ाई लड़नी है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जारी रहेगी। शुक्रिया।